Hello and a very warm welcome to all of you. This is Game On and I am your host Neha Bhardwaj Alter. We have someone very special who joins us on Game On. He's the first Indian to win an Olympic medal in 50-meter rifle three position event. Paris Olympics bronze medalist Swapnil Kusale joins us here on the show. Swapnil, congratulations. बहुत Mubarak. He's the first Indian to win that medal and we spoke to him सबसे पहले स्वप्निल तो कितना कुछ बदल चुका है और कितना कुछ सेम है आपकी लाइफ में पेरिस से वापस आने के बाद? मैम मेरे लिए तो सेम सब कुछ सेम ही है, जैसे पहला था वैसे अभी भी सेम ही हूँ। बट लोगों के लिए कुछ बदला हूँ, ऐसा उनका कहना है कि जैसे कि एक मेडलिस्ट के तौर पे वो देखते हैं। एंड आई एम हैप्पी कि उनको कुछ स्पोर्ट्स का है जो अभी तक चल रहा है, कि स्पोर्ट्स की तरफ लोग जा रहे हैं या उनको तरफ देख रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए, तो आई एम रियली हैप्पी उस चीज़ के लिए। बट मेरे लिए मैं सेम चीज़ हूँ, जैसे पहला था अभी भी सेम ही हूँ। अच्छा, अब थोड़ा समय मिल पाया है आपको अपने लिए? कभी अकेले बैठ के सोचते हो तो क्या लगता है सबसे बड़ी चीज़ क्या थी स्वप्निल जिसकी वजह से आप ओलंपिक में मेडल जीत पाए? जैसे कि मेरा फिज़िकल फ़िटनेस के ऊपर जितना मैं ध्यान दिया था एंड मेरा डाइट के ऊपर, तो उसको देख के मुझे बाकी कॉन्फिडेंस लगता है और बढ़िया लगता है कि जितना मैंने फ़ॉलो किया था उस चीज़ को अच्छे से, तो वो मुझे यहाँ पे आज काम कर गया सारी चीज़ें, ऐसे लगता है। आपकी फिटनेस की अगर बात कर रहे हैं, शूटिंग में जिनको नहीं पता है कि शूटिंग में किस तरह की फिटनेस चाहिए, उनको आप क्या बताना चाहेंगे? जैसे कि मैम मेरा जो इवेंट है 50 मीटर थ्री पोजीशन राइफल, वो बहुत चैलेंजिंग इवेंट है और इट्स लाइक 50 मीटर के डिस्टेंस पे रहता है। एंड वी हैव अलग अलग थ्री पोजीशंस, लाइक नीलिंग पोजीशन, प्रोन पोजीशंस एंड स्टैंडिंग पोजीशन। सो यस। एवरी पोजीशन में अलग अलग मसल्स काम करते हैं एंड वी नीड टू वर्क ऑन एवरी मसल्स। जब जिम में जाते हैं हम, तो हमें उसको डेवलप करना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, स्ट्रेंथ लानी पड़ती है, ताकि हम वहाँ पे ट्रेनिंग में अच्छा परफॉर्म करें या मैच में अच्छा परफॉर्म करें। और बाकी शूटिंग भी है, उनके ऊपर ऐसा रहता है कि हमारे जो हार्ट बीट्स होते हैं वो उसको अच्छे तरीके से कंट्रोल में लाना, इसलिए हमें कार्डियो एक्सरसाइज करनी पड़ती है। या फिर हमारे बैकबोन जो होता है, लाइक पीछे हमारी लोअर बैक होती है, उस पर ज़्यादा प्रेशर आता है, तो उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। इसलिए ऐसा मुझे लगता है कि फिज़िकल फिटनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वप्निल, शूटिंग में शुरुआत कैसे हुई आपकी? जैसे कि मैम मेरा 2008 से ही जो हमारे महाराष्ट्र में क्रीड़ा प्रबोधिनी करके एक एकेडमी है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट रन करती है, तो उसमें मेरा एंट्री हुआ था 2008 में। एंड उसी साल जहाँ पे हमारी ट्रेनिंग का जो होता है कि इतने साल का जो पूरा एक साल ओनली फॉर फिजिकल फिटनेस एंड डाइट के ऊपर ध्यान दिया जाता है, तो शायद उसकी ईयर एंड के मंथ में हमारी और एक फिजिकल फिटनेस ली जाती है टेस्ट। उसमें चूज़ किया जाता है कि उसके रैंकिंग के ऊपर, मतलब जो फिज़िकल फ़िटनेस के ऊपर जो पॉइंट्स आए हैं, उसके ऊपर बताया जाता है कि कौन-सा गेम उस एथलीट के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है और उस बॉडी की लैंग्वेज के हिसाब से कौन-सा गेम अच्छा जाएगा उसको। तो मेरे लिए शूटिंग एंड साइक्लिंग आया था। बट मैंने जब सांगली में जब था 1 साल जब ट्रेनिंग कर रहा था खाली फिज़िकल फ़िटनेस की, तब मैंने टीवी पे देखा था कि एक शूटिंग गेम देखा था मैंने। जैसे कि पुणे में यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहा था, तो उसमें मैंने शूटिंग गेम देखा, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था, कुछ अलग सा लगा था बाकी इवेंट की वजह से। तो वो देख के मुझे अंदर से इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ने लगा, वो जैसे जैसे देखता गया। एंड आई थिंक जब मेरा राउंड आया था गेम चूज़ करने के लिए, तब मैंने बताया कि मुझे शूटिंग गेम चाहिए। तो उन्होंने टेस्ट लिया शूटिंग में एंड आफ्टर चूजिंग द टेस्ट लेने के बाद, सब चीज़ें होने के बाद, फिर उन्होंने बताया कि आप सिलेक्शन हो गया आपका, सो यू कैन गो टू द नासिक, वहाँ पे आपका सेंटर है और वहाँ पे आपकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अच्छा। इस यहाँ से सब जर्नी से वो शूटिंग स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, उसमें भी आपने 50 मीटर राइफल 3P चुनी, मतलब शूटिंग में कोई भी इवेंट इजी नहीं होती है पर 3P इज रियली रियली डिफिकल्ट। सो यू डिसाइडेड कि मुझे ऐसी इवेंट करनी है जिसमें नीलिंग में भी मुझे टॉप करना पड़े, प्रोन पोजीशन में भी टॉप करना पड़े और स्टैंडिंग में तो है ही।
जैसे कि मैम शूटिंग में और कोई भी इवेंट हो, कोई भी दूसरा गेम हो, कोई भी इजी नहीं होता। हर एक इसमें वहाँ पे मास्टर होने के लिए ट्रेनिंग करना पड़ता है, ज़रूरी होता है। वैसे ही शूटिंग में नॉट ओनली जो हमारा 3P इवेंट है वो एक टेक्निकल भी है और चैलेंजिंग भी है, लेकिन बाकी इवेंट भी बहुत ही टेक्निकल है, उसमें भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो पहले मैं एयर राइफ़ल भी कर रहा था, एंड एयर राइफ़ल के बाद मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा-सा पॉइंट टू टू जो होता है हमारा 50 मीटर का, तो प्रोन पोजीशन स्टार्ट किया। तो प्रोन पोजीशन में इंटरनेशनल खेला, वहाँ पे मेडल लिए काफ़ी सारे। एंड आई थिंक 2014 के बाद जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ था, जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप, तब उसके बाद मैंने 3P स्टार्ट किया। एंड उसके बाद जैसे जैसे स्टार्ट किया, ट्रेनिंग होने लगी, एंड दैट टाइम आई डिसाइडेड कि कुछ अच्छा है, ये कुछ अलग है, क्योंकि मैम ने बताया था कि प्रोन ये इवेंट 2016 के बाद जो ओलंपिक्स होने वाला है उसके बाद बंद होने वाला है। सो वी नीड समथिंग एल्स जो हमारा शूटिंग और ज़्यादा बढ़ा के रखे और अच्छे से आगे तक लेके जाए। तो वी स्टार्टेड 3 पोजिशन उस टाइम पे। अच्छा, 50 मीटर 3P में नीलिंग, प्रोन, स्टैंडिंग 3 पोजीशंस होती हैं, जैसा अभी स्वप्निल हमें बता देते हैं। हर पोजीशन स्वप्निल यूनिक होती है। हाउ डिफरेंट इज इट इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन? जैसे कि मैम प्रिपरेशन लाइक चैलेंजेस आपको बताता हूँ पहले क्या होती है। कि एक तो वेदर चैलेंजेस होते हैं, अलग अलग रेंजेस पे, अलग अलग प्लेसेस पे, वहाँ पे वेदर कंडीशंस अलग होते हैं। जैसे कहाँ पे बहुत ठंड होती है, कहाँ पे बहुत बहुत गर्मी होती है, तो उसमें हमें इसे शूट करना पड़ता है। कि अगर ठंड होती है तो ज़्यादा हमारी बॉडी शेक करने लगती है, गर्मी होती है तो बहुत पसीना आने लगता है, तो उसको भी देखना पड़ता है हमेशा। एंड विंड जब आती है तो विंड का फ्लो कितना है, उसको कैलकुलेट के हिसाब से रुकना है कि नहीं रुकना, या उसके हिसाब में हमें विंड को क्लिक देना है कितना, तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। और जब कई रेंजेस पे लाइट अलग अलग होती है, तो लाइट के हिसाब से हमें वहाँ पे एडजस्टमेंट करनी पड़ती है राइफल में, कि वो अच्छा क्लियरली देखिए टारगेट। तो ये सारे चैलेंजेस उसमें होती है। स्वप्निल, ओलंपिक्स में मेडल जीतना बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इट्स द बिगेस्ट इन एन एथलीट्स लाइफ, पर आपके लिए ये खुद के लिए एक चैलेंज भी था। ये अपने चैलेंज को ओवरकम करने की स्टोरी है। दो बड़े कॉम्पिटिशन्स में आप पोडियम के बहुत करीब पहुंच गए थे। 7.6 आपका एशियन गेम्स में लास्ट में जाके हुआ। उस डिसअपॉइंटमेंट से सक्सेस की जो स्टोरी बनी है अब, उसके बारे में सबको बताइए। जैसे कि मैम 2 बार स्ट्रैटेजी हुई थी मेरे साथ। एक तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो हुआ था कायरो में, तो उसमें देश के लिए कोटा भी लाया था, बट एक जो होता है ना, एक शॉट जो 40 फाइनल में 45 शॉट्स होते हैं, हमें शूट करना पड़ता है, बट 41 शॉट जो होता था उसमें आई वाज लीडिंग उस टाइम पे सेकंड पोजीशन पे, एंड फर्स्ट सेकंड पे रैंक चल रही थी। बट एक शॉट 8 पॉइंट समथिंग लगा था, एंड उस कारण मैं फोर्थ प्लेस पे आ गया था नीचे। उस टाइम पे बहुत ही बुरा लगा था कि मेरे हाथ से मेडल चला गया एंड एवरीथिंग। बट कोच ने बताया था पीछे आके, मैं जब गया पीछे तब, कि वी वोन द कोटा। बट उसकी खुशी थी नहीं मेरे चेहरे पे कि मेरे हाथ से मेडल चला गया, यही खुशी थी। मतलब वो दुख था मेरे इस पे बस। एंड सेम चीज़ हैपन इन एशियन गेम्स लास्ट ईयर 2023 में। कि जैसे मैं फाइनल्स में था, आई वाज लीडिंग ऑन द फर्स्ट 44 शॉट का तो फाइनल रहता है, एंड 4 शॉट बचे थे, खाली 5 शॉट विक्ट्री लेने के लिए। बट आई थिंक सेम चीज़ पे लाइक 41 शॉट पे ही एक शॉट इतना बुरा लगा कि मैं 4 पॉइंट से लीड कर रहा था तभी, एंड वो 7 पॉइंट समथिंग शॉट लगा, तो मैं फर्स्ट पोजीशन सीधा फोर्थ पोजीशन पे आ गया। बट उसके बाद तो वो इतने सारे पॉइंट्स नीचे गिर गया था, तो ऊपर आ नहीं पाया। एंड आई थिंक वो वहाँ पे मैं लॉस कर गया, आई थिंक बोल सकते हैं। बट ऐसा है कि हम किसी भी कॉम्पिटिशन में जाते हैं तो हम हारते नहीं है, सीखते हैं। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि मैंने वहाँ पे कुछ सीखा और ज़्यादा तब। लेकिन जब मैं वो वहाँ पे हार गया, लेकिन फोर्थ प्लेस पे बाहर आ गया था, बहुत बुरा लगा था, बहुत इमोशनल डैमेज हो गया जैसे चीज़ें। एंड बहुत दुख का माहौल चल रहा था मेरे साथ तो ऐसे उस टाइम पे। बट ऐसे कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो शायद से वहाँ तभी नहीं मिला तो शायद अभी इस टाइम पे मिला। ऐसे हम बोल सकते हैं कि इसको अच्छे एक तरीके से मिला। शूटिंग इज अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ, उस पे आपने कैसे काम किया? मतलब जैसे आप बोल रहे हैं पेशेंस होनी चाहिए, आपके कोच भी ये बता रहे थे कि पेशेंस होनी चाहिए आपके अंदर, उस पे कैसे काम किया? जैसे कि या मैम, जैसे पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है शूटिंग में हमारे इसमें। कि अगर 50 मीटर पे हम शूट कर रहे हैं तो विंड काफ़ी फ्लो करती है, तो हमें पेशेंसली वहाँ रुकना पड़ता है, क्योंकि वो विंड एक पर्टिकुलर जगह पे आने के लिए, विंड फ्लैग आने के लिए
तो उसके लिए बहुत सारे पेशेंस लगता है। अगर हमारा शूट करते टाइम पे ब्रेक हो जाता है, वो जो रैली होती है हमारी, या कहते हैं कि जैसे शूट करते हम वहाँ पे ब्रेक लेते हैं, तो जो फ़ोकस बनाए रखते हैं हम, वो उसको ब्रेक करते हैं। तो उसको वापस से उसी पे आने के लिए वो जो मेंटली टफनेस लगता है या प्रिपरेशन लगता है, वो करना ज़रूरी होता है। एंड आई थिंक जो मेरे मेंटल ट्रेनर है, उन्होंने उस पे को काफ़ी बहुत मेहनत की थी, जो बेसिकली जो फाइनल शॉट्स जो मेरे ख़राब हुए थे उसके ऊपर। एंड आई थिंक कोच ने भी स्टैंडिंग के ऊपर बहुत फोकस किया था कि कैसे जो दीपाली मैम है उन्होंने कि कैसे उस चीज़ को अच्छे से मेंटली प्रिपेयर हो और फिज़िकली प्रिपेयर हो। तो आई थिंक इस बार फाइनल्स में ओलंपिक्स में उसको काफ़ी अच्छे से मैंने खेला और उसको बिल्कुल। बारीकी से देखा कि कैसे उसको अच्छे से मेंटली टफ वहाँ पे रख के खेलना है। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से खेला, क्योंकि स्टार्टिंग के बाद भी फाइनल तक आप पहुंचते वक्त भी आपका जो फोकस था वो बिल्कुल बरकरार था, अच्छा था। आप अच्छे पॉइंट्स ले रहे थे। तो ऐसा नहीं था कि परफॉर्मेंस प्रेशर में आप ने ख़राब परफॉर्म किया। तो कोई गलत शॉट नहीं मारा, ये सही बात है? जैसे कि मैम मेरा उस टाइम पे एक मोटो था कि हमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करना है, कंसिस्टेंट रहना है ताकि हमें उस लेवल पे पहुंचने के लिए आराम से हम जाएँगे। और यही मुझे सर ने सिखाया था, मेंटर ट्रेनर सर ने, कि हमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की ज़रूरत ही नहीं है किसी भी कॉम्पिटिशन में। बस हमें वहाँ पे कंसिस्टेंट रहना है ताकि अपने आप जो प्रोसेस है अपना जो हम कर रहे हैं इतने सालों से, वही वहाँ पे आता रहेगा। हम्म, एक बात है, सब कहते हैं कि कीप काम अंडर प्रेशर, है ना? शूटिंग के बारे में कहा जाता है कि भाई आपको बिल्कुल काम होना चाहिए, हार्ट रेट बिल्कुल लो होनी चाहिए, बिल्कुल आराम से खेलो, बट इट्स इजियर सेड देन डन। व्हाट इज द बेस्ट वे टू कीप काम? जैसे कि मैम हम काम रहने के लिए एक तो हमारे पास फिजिकल फिटनेस तो करते ही हैं हम। उसके अलावा हमारा डेली का रूटीन जो होता है उसमें हम बिज़ी रहते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, खाने के ऊपर हम ध्यान देते हैं कितना खाना है, और जो हमें एक्टिव रखे बॉडी को वो हम खाना खाते हैं। एंड बाकी चीज़ें तो जैसे कि जो मेंटर ट्रेनर बताते हैं कैसे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना होता है हमेशा हर टाइम पे, कि हमें काम रहने के लिए तो गाना सुनते हैं हम मोस्ट ऑफ द टाइम। जब भी हम अकेले चलते हैं या कुछ करने के लिए चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हम गाना सुनते हैं। तो वो एक चीज़ होती है कि अपने आप में ही हम रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उससे हमें रेंज पे जब हम ट्रेनिंग करने जाते हैं तो हमें कामनेस लगता है, हम किसी से डिस्टर्ब नहीं होते। और अगर एक बात होती है कि हम सेल्फ टॉक करते हैं खुद से। अगर कुछ गलत होता है शूटिंग के टाइम पे तो हम उस खुद को ही बताते हैं कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो यहाँ पे ठीक करना है। तो इससे हमारा मेंटल जो टफनेस होता है और मेंटल प्रिपरेशन होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है फिर वहाँ पे हमारा। हम्म, क्या फाइनल के दौरान ऐसा मोमेंट था स्वप्निल, जब आपको फियर ऑफ फेलियर फील हुआ कि यार मेडल बहुत पास है, करीब है, एशियन गेम्स में नहीं ले पाया था, वर्ल्ड कप में नहीं ले पाया था, अब मिलेगा कि नहीं? मैम ऐसे कभी लगा नहीं, क्योंकि जैसे मैं प्रिपेयर होके गया था और जैसे मेरी मॉर्निंग की रूटीन थी और जो बॉडी लैंग्वेज था, जैसे कि हमें पता चलता है डेली की बॉडी लैंग्वेज पे हमारा शूटिंग कैसे होने वाला है। तो उस दिन और मैच के दिन पे बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग ही था उस टाइम पे, और मैंने फील भी किया था। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि प्रेशर आता है, हम उसको हैंडल उसको निकाल नहीं सकते, उसको कैसे हैंडल करके खेलना है वो हमें सिखाया जाता है। तो आई थिंक वो सिखाने की वजह से ही मैं वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म कर पाया दोनों टाइम। मैंने कहीं पढ़ा भी था कि आपने अपने जो ईयर प्लग्स थे आपके, उनको बीच में कहीं हटा दिया था फाइनल के दौरान। क्या ये सही है और ऐसा क्यों किया था? जैसे कि मैम हम एयर प्लग्स पहनते हैं ताकि जो बाकी का सराउंडिंग वॉइस होता है वो हमें डिस्टर्ब ना करे। बट मेरे लिए वो उल्टा हो गया था थोड़ा, क्योंकि जब मैंने वो लगाया था मेरे हार्ट बीट्स मुझे खुद को ही सुनाई दे रहे थे कि इतने वो ज़्यादा थे। एंड उसके कारण मुझे ना वहाँ पे डिस्टर्बेंस फील हो रहा था जब शूट कर रहा था तभी, कि जैसे कि पहले से ही ऑलरेडी मेरी हार्ट बीट्स बढ़ गई थी तो मूवमेंट थी ही, बट और ज़्यादा मैं खुद से ही हार्ट बीट सुन रहा था तो और ज़्यादा उस चीज़ को मैं महसूस कर रहा था। और मेरे बॉडी के ऊपर भी लग रहा था, फ़ील कर रहा था कि कुछ तो ऐसे-ऐसे हिल रहा है ऐसे-ऐसे। तो वो मुझे ना चाहिए नहीं था डिस्ट्रैक्शन, इसलिए मैंने उसको निकाल दिया ताकि थोड़ा सराउंडिंग का जो वॉइस रहता है वो मेरे कानों में चला जाए और थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्शन बनाए रखे हल्का-सा, कि बस मेरी धड़कन है उस जिसको मुझे इफ़ेक्ट करने वाला था, वो बस मुझे वहाँ पे इफ़ेक्ट ना करे।
तो इसलिए मैंने वो निकाल दिया एंड आई थिंक वो ज़्यादा वर्क कर गया क्योंकि मैंने उसके साथ ट्रेनिंग भी की थी उस चीज़ की देखने के लिए एंड वो सारी बारीकी से हम जब ट्रेनिंग करते तो हर चीज़ का फील लेते कि इससे क्या होगा, अगर पहनेंगे तो नहीं होगा तो क्या होगा, तो वो देखी जाती है हम ट्रेनिंग में भी सब चीज़ें। आखिरी सवाल आपसे, टर्किश शूटर यूसुफ डिकेच बहुत पॉपुलर हो गए थे अपनी कूल वाइब को लेके, ऐसे गन लेके और बिल्कुल कोई गियर नहीं, जेब में हाथ डाल के उनकी फ़ोटो सब जगह देख पा रहे थे हम लोग। आप लोगों के बीच में शूटिंग कंटिंजेंट में क्या बात हो रही थी उनके बारे में? जैसे कि सर मैम वो एक सीनियर शूटर है एंड उनका जो गेम है काफ़ी अलग है, जैसे कि मेरा इवेंट अलग है। तो जितना वो उन्होंने खेला है या उनका जो सीनियर लेवल का है उसके लिए रिस्पेक्ट तो है ही एंड उनकी जो उम्र है जैसे 52 ईयर्स के है वो, उसके लिए तो हार्ट्स ऑफ, लाइक इतनी उम्र में जितना भी एक कॉन्फिडेंस लगता है, एक वो स्ट्रेंथ लगती है एंड उन्होंने करके दिखाया था एंड वो लाइक उनका पहले का भी आई थिंक मैंने जितना सुना है कि उन्होंने पहले भी कॉम्पिटिशन्स में मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में एंड आई थिंक उनका जो कॉन्फिडेंट लेवल था वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे वो देख के कि इतने उम्र में भी हम जीत सकते हैं एंड मुझे हैप्पी कि वो भी एक सीख है मेरे लिए। स्वप्निल कुसाले, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ा आया आपसे बात करके और उम्मीद करते हैं कि अगले ओलंपिक्स में जो कि एलए में हो रहे हैं 2028 में, वहाँ पर आप गोल्ड मेडल जीत के आए।